आज कई साल होगी, कोई 60 साल होगी, कोई बस स्टैंड नहीं है सूरजगढ़ के अंदर। यही हाल है नेता को, आते हैं तो वोट दो, बाद में कोई आता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और आज मैं मौजूद हूँ सूरजगढ़ विधानसभा में। सूरजगढ़ विधानसभा में क्या है चुनावी माहौल, इस पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे पीछे है, जो सूरजगढ़ नगर पालिका के माध्यम से जो आधुनिक शौचालय बनाया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एसी लगाए गए हैं और कमोबेश जहाँ मैंने जो आधुनिक शौचालय देखे हैं उनकी यही हालत है कि दरवाज़ों पर ताले लटके हुए हैं और लाखों पैसे इसमें बहाए गए हैं। अगर सरकार से बात की जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में मशीनों को लेकर, अस्पताल में मशीनें नहीं हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, उसके लिए उनके पास जवाब होता है कि बजट नहीं है, बजट सैंक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे ही लाखों रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और चुनावी माहौल क्या है और जो मुद्दे क्या है सूरजगढ़ विधानसभा के और किनका पलड़ा भारी है, कांग्रेस सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है, श्रवण कुमार का क्या रिपोर्ट कार्ड है और संतोष अहलावत के बारे में लोगों का क्या विचार है। आगे बढ़ते हैं सूरजगढ़ विधानसभा से। तो इस वक्त हम सूरजगढ़ की अनाज मंडी में मौजूद हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। चुनाव को लेकर के क्या माहौल है और क्या लग रहा है? भाई साहब को नहीं पता कौन इसका कैसे? पूरे का ही हमारे दोनों। हाँ। और लगड़म लगाड़ो हो रहे हो, खे कौन सका के हिसाबदार हो। अगर सतीश गजराज नहीं बैठते तो किसका पलड़ा भारी हो जाता? सतीश गजराज के बैठे बराबर कर दिएगी वरना मैडम को भारी हो पलटो। तो अगर सतीश गजराज खड़े थे चुनाव में, निर्दलीय लड़ते, तो किस मैडम को नुकसान होता है? श्रवण कुमार यार बता कौन सका, ये बनना ही पूछ लो, ये भी है उड़ेगा ही। बताओ मैडम को दो बात और बताओ। नमस्कार, आइए बैठ के बात करते हैं। तो सूरजगढ़ विधानसभा में जो दो दावेदार हैं, श्रवण जी और संतोष अहलावत जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन सतीश गजराज बैठने के बाद थोड़ा ऐसा होगा कि बराबर की टक्कर होगी। अगर सतीश गजराज रहते निर्दलीय के तौर पे, क्या रहता? फिर त्रिकोणीय मुकाबला होता या फिर एक को नुकसान? विधायक की जीत तो कन्फर्म थी, फिर तो कोई हराने वाला ही नहीं था। ठीक है, हाँ जी, लेकिन अभी टक्कर बराबर की रहेगी। और मैं तो जनता से यही कहूँगा कि वोट किसी को दो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन उसको दो जो अपने जनता के बीच में खड़ा रहे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो अपने काम कराए उसको वोट दो। सूरजगढ़ के अंदर क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्या लगता है आपको कि किन समस्याओं के ऊपर बात होनी चाहिए? लेकिन बात वो तो आप देख रहे हैं कि रोड सब फूटे पड़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं अभी। बताओ, सूरजगढ़ का कुछ विकास हुआ है? हाँ, आप बताइए, वो तो क्या क्या कमियाँ देख रहे हैं? सारी कमी है, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। जनता परेशान है, गाड़ियाँ टूट रही हैं, रोज़ रास्ते हैं नहीं। अब मैडम भी एमपी भी रह सके, एमएलए भी रह सके, विधायक भी रह, लेकिन काम हो ही नहीं रहा। तो जो दोनों ही कैंडिडेट हैं यहाँ, उनकी जो कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या उनका इस पर कहना है। सूरजगढ़ की जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, क्या लगता है आपको, क्या कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारने वाली? और आम जनता की जो समस्या है वो, उसका समाधान कहीं आपको नज़र होता हुआ आ रहा है क्या? सूरजगढ़ के माने कोई जीत जाओ चाहे और कोई हारो, सूरजगढ़ को समस्या समाधान होगा कोने। क्यों इब गेल ने सांसद भी उड़ा कोई हो और अहलावत जी भी उड़ी ही और श्रवण कुमार जी भी उड़ी है। स्टेशन तो बनाए तो डी क्लास की बनाई, जो इतनी जनसंख्या इतनी सवारी जाए, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती है। आज कई साल होगी, कोई 60 साल होगी, कोई बस स्टैंड नहीं है सूरजगढ़ के अंदर, कोई व्यवस्था नहीं है। वोटों के अंदर तो मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, यही हाल है नेता को, आते हैं तो वोट दो, बाद में कोई आता नहीं है। सरकार, जो भी सरकार आई है उसमें आम आदमी के लिए के राहत थाना लागेगी? कौन सी सरकार? हमारे लिए तो भाई कांग्रेस सही है। कांग्रेस गेहूँ देने लाग रही, खाने मोबाइल देने लाग रही, मार्केट मोबाइल खर्च आ गई, बाद में रोड बैठे हैं। और बाजवाड़ा कह रहे हैं कि ये तो फ्री की आदत गिर रहे हैं लोगों ने। फ्री की आदत गए, मजदूरी आदमी आए, टावरान बढ़ावा उरे खान के लिए कराया। बताओ
फ्री की आदत की है कि भी 7 लाख का गरीब आदमी वो तो बढ़िया ही है ये सारी बात ये पैसे वाले ही लोग कहते हैं। ना। पैसा पिसार तो कही गया बात है कि बैगन तो दाम बढ़िया करा, कुछ भी कह सके पिसारा तो। अब मैं तो गरीब आदमी हाँ, मैं तो मारी बताऊँ कितना कमा लेते हो पूरे दिन? साढ़े कमा ले 150 150 मजदूरी का बने तो मैं घर का छोटी चल रहा है। तो कांग्रेस सरकार भी कह रहे हैं खूब विकास कर दिया हमने तो आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो क्या का विकास हो रहा है, बोटा टाइम पे विकास हो रहा है। सारा खड्डा पड़ा, रोड तो सही को नहीं बन रही। इवे नाला हमने देखो दे उन फोटो खींचो, देखो उठली साइड में देखो तो चलो 12 महीना गए सारा ने साफ हो। यहाँ ये कोई काम है ये उन लोगों झाड़ू झूड़ू कटेड़ी है तो एकदम साफ हो रहा काम। तो चुनाव आता रहे जाता रहे, आम आदमी के ऊपर ना कोई असर को ना न कोई काम हो है ना। और नगर पालिका चेयरमैन देख लो ना, चेयरमैन को काम देख लो तो आगे बढ़े हो। नाली साफ होने और लाग रही कि भी नाली को साफ होने लाग रही है, एकदम बहुत हाल है। 12 महीना हो गया नाली ने साफ करे। तो अगर विधायक श्रवण कुमार और संतोष अहलावत दोनों मैदान में चुनाव में, आप अगर दोनों को नंबर देना चाहेंगे तो कितने कितने नंबर दोगे 10 में से? मेरे दोनों यार 5-5 नंबर दे देंगा। बराबर रख दिया है। और लोग भी उनसे भी बात करते हैं क्या चुनावी माहौल है और क्या वो सोचते हैं इन चुनाव में आम जनता की कितनी तकलीफ़ें सरकारें दूर करेंगी और क्या आम आदमी का होगा। नेताओं का जो होना है वो तो सबको पता ही है। तो चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में यहाँ सूरजगढ़ मंडी में ही कुछ लोग साथ में हैं। तो क्या लगता है चुनाव में इस बार सूरजगढ़ विधानसभा सीट के लिए क्या सोचते हैं यहाँ के वोटर? निकलोगे तो निकलोगे, हम तो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस में वोट देंगे। मान तो कैंडिडेट से कोई मतलब को नहीं, सदा कांग्रेस में वोट गिरा है, कांग्रेस ही यहाँ कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस को वोट दे रहे हो, कोई वजह तो होगी कि हम उसको क्यों दे रहे हैं? कोई वजह ही कोई सीसरा मोड़ो मारो दादो धर मारो बाप दादा गिरता जा रहे, हम भी गिरता रहे हैं। उद्देश्य को उन बेरो तो मान तो बेरो को नहीं। नहीं अब हमारे कोई समस्या को नहीं बीजेपी से न कांग्रेस से कोई समस्या को नहीं। आओ तो जरूर। तो हमें पहले व्यक्ति भी मिले ऐसे जिनको कोई समस्या नहीं है। तो चुनाव को इस बार सूरजगढ़ में क्या स्थानीय मुद्दे हैं? क्या नुट्टल हाथ रुते कारण मार सिस्टर खड़ी है और न्यूट्रल हाथ रुते दोनों के फेवर में ही हो और दोनों के विरोध में ही हो? विरोध में नहीं है तो फेर में नहीं है। भाई आदमी कांग्रेस का है, उनके गांव की खड़ी है संतोष अहलावत, डिसीजन लेंगे अगला वोट कौन देना है। वोट किसी को भी देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि सूरजगढ़ की जो स्थानीय जो समस्याएं हैं वो क्या क्या मेन समस्याएं और उनका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, क्या लगता है भाई साहब, सूरजगढ़ में ये कह रहे हैं कि समस्याएं नहीं है तो समस्या क्या बताऊँ तो? सूरजगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, सूरजगढ़ की नहीं। हाँ, समस्या तो कुछ हो नहीं भाई। कोई समस्या नहीं है। पहले मेरे को आप 3-4 लोग ऐसे मिले हो जो कह रहे हो कोई समस्या नहीं। चुनाव वोट किस आधार पे डालोगे? वोट तो चुनाव के टाइम पर माहौल के हिसाब से वोट डाला है। माहौल के हिसाब से डालोगे। अब अपनी समस्या हम वोट क्यों डालते हैं? हमारी जो समस्याएं हैं वो नेता सोल्व करेंगे, है ना, समाधान करेंगे उसको, इसीलिए डालते हैं। तो जब हमारी समस्याएं नहीं है तो फिर वोट ही क्यों हो रहा है? उन सरकार को कह दीजिए वोट ही मत करवाइए। वोट तो करवाना ज़रूरी है, जनता को वोट है तो, लेकिन लास्ट में चुनाव का माहौल देख के वोट डाला जाए। चुनावी माहौल, लेकिन वो जो मुद्दे हैं वो ज़रूरी नहीं है। मुद्दा तो है, मुद्दा तो ये देखो सरकार गवर्नमेंट है, योजना के अनुसार ही आपको काम करेगी। अपना हाथ में को नानक हाथ में योजनाएं सरकार लेके आती है। जब हम अपनी प्रॉब्लम रखेंगे कि ये समस्या है, सरकार इस पर ध्यान दे, तभी तो वो सरकार उस पर ध्यान देगी। समस्या तो ये है, नौकरी नाकरी पैसा है, सरकारी नौकरी वैकेंसी कम कर दी, उनको बढ़ावा दिया जा और बेरोजगारी कम करी जा, यही है मुद्दा तो मेन। तो स्थानीय लेवल पर ये विधायक वगैरह इनसे ये सवाल हम करते हैं क्या? आप लोग करते हैं क्या जब वो वोट मांगने आते हैं? नहीं, अभी तक हमारे पास तो कोई आया नहीं है सर। हाँ, और आएगा तो हम करेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या तो पानी की है। कुंभाराम योजना है, अभी तक आई नहीं है। और मेरा गांव बुहाना है, 10 दिन में पानी आता है सर, पीने का पानी 10 दिन में। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं उस चीज़ का।
यही है कि ये जो समस्याएं हैं इन पर बात करें हम लोग, है ना। जैसे पानी की आपके गांव की समस्या है, उस पर बात नहीं हुई है। तो जब तक आप जो विधायक हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उन जो वोट मांगने आएंगे तब उनके सामने रखेंगे। अच्छा, पिछले जो आपके विधायक थे उनको कितने नंबर देना चाहेंगे, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड मानते हैं? वो तो ठीक है, चलो उन्होंने अपना समय काल पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। समय काल तो पूरा कर दिया, लेकिन जो समस्याएं हैं उन पर कितना समाधान हुआ, कितनी समस्या। आप अगर नंबर की बात करें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? तो 10 में से उनको तो साधारण व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 7, काम के हिसाब से तो उनको 50-50। कट्ठे है बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस कट्ठे है। तेरा मारा है रोड पर किससे बीजेपी कांग्रेस सामने सगड़ा एक ही है। सुभाष पूनिया ने प्रधान बनाया, जो सर बना करने बैठे तो बैठे तो बोले बना ले, बनाया तो प्रधान है, बन तो गए हो। जनता का बदल की थी, नहीं बोलो सुभाष पूनिया ने वोट छोड़ देना, सरवण ने मारनो है। जो पूनिया वोट गिर देना, पूनिया कटे वोट था, इनका टिकट खड़ के जाम नहीं बच गई बेचारे की, जीत रहेगी नहीं, कंगाल हो जाता, रुपया लग जाता, रुपया बच गया बेचारे का। इनका जाम नहीं जब तो टिकट दिवाई हो सुभाष।